जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में एक बिल का डिज़ाइन तैयार करना सीखेंगे। जो बिल परमानेंटली होगा, अगर आप उस तरह का डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपको बार बार कहीं पे भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में वर्क कर सकते हैं हमेशा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम आज जीएसटी बिल तैयार करना बताएंगे, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सेल्स को ऑन कर लिया दोस्तों, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक पेज है, सीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे बिल डिज़ाइन करने के लिए मुझे सीरियल नंबर की ज़रूरत है। तो चलिए हम यहाँ से डिज़ाइन कर लेते हैं। एक सीरियल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करेंगे, इसमें हम नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद इसमें HSN कोड, यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, और यहाँ पे टाइप होगा मेरा अमाउंट। नीचे में CGST और SGST हम चार्ज करेंगे। तो ये सारे डिज़ाइन होंगे। तो हम इस एरिया को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट, बिल डिज़ाइन के लिए हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम बॉर्डर कर देते हैं। तो आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ अभी हम कर देते हैं, यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे, ये छोटा सा पॉइंट पे आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं अभी हम फिलहाल। और यहाँ से व्यू टाइप में जा करके हम ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। अब दोस्तों कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पे बिल में दिखेगा। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि एरिया को सेलेक्ट करके पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट एरिया को सेलेक्ट करते हैं, होम बटन पे जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके इस एरिया को हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद इसमें भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, तो डिज़ाइन मेरा इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों क्या करना है कि एक लाइन मुझे एड्रेस के लिए चाहिए, तो एक लाइन सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसमें भी हम आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। तो ये एक लाइन मुझे एड्रेस के लिए दिख जाएगा, और एक लाइन में हम जीएसटी नंबर और डेट को टाइप कर लेंगे, या फिर पार्टीज नेम और डेट को टाइप कर लेंगे। तो इसमें एक लाइन हम दे देते हैं जीएसटी नंबर और डेट के लिए। तो मर्जन सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं और इसमें भी जाकर के आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, तो ये बॉर्डर हो जाता है। अब यहाँ पे हम नेम के लिए जगह दे देते हैं, तो यहाँ पे हम नेम टाइप कर लेंगे। ठीक है, इस जगह पे हम नेम टाइप कर लेते हैं, इस एरिया में पार्टी नेम। और अगर हम पार्टी नेम टाइप करते हैं तो यहाँ पे हम इस एरिया को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसमें भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। तो ये दोस्तों डिज़ाइन मेरा तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एरिया को, इस एरिया को, और इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम आउटसाइड इसको भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे। सॉरी, इसे मर्ज एंड सेंटर नहीं करना है, ये सेल खंड में ही रहेगा, लेकिन इस एरिया को सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर कर देंगे। तो इसमें हम इस एरिया को नीचे तक और लेकर के आएंगे और इसमें ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके हम इसे ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो दोस्तों आपको इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। तो इसमें मुझे एक टोटल नेट अमाउंट आ जाएगा, CGST SGST, और यहाँ पे हम नेट अमाउंट कर लेते हैं, ग्रॉस अमाउंट CGST SGST और नेट अमाउंट। तो इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। तो ये डिज़ाइन आपका बन करके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है लिख लेंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर के लिए हम जगह दे देंगे साइन। साइन के लिए हम यहाँ पे जगह दे देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे भरेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी का नाम, जिस कंपनी से हम बनाना चाहते हैं, तो हम एक यहाँ पे कंपनी ले लेते हैं AMIT, अमित कंप्यूटर, अमित कंप्यूटर्स। अब इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ से साइज़ को क्या कर लेना है, बड़ा कर लेना है। ये मेरा सेंटर में रहेगा, यहाँ से सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद बैकग्राउंड में हम कोई कलर कर लेते हैं, एक नॉर्मल सा। तो बैकग्राउंड ये कलर कर लेते हैं, ये वाला कलर दे देते हैं। उसके बाद इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इसमें मुझे लिखना है यहाँ पे एड्रेस। तो एड्रेस लिख लेते हैं, जैसे KESHAWCHOW साहेबगंज, मुजफ्फरपुर, कॉमा 84 31 25। तो ये दोस्तों मेरा एड्रेस हो गया। अगर एड्रेस को हम कलरफुल करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल कलर हम एड्रेस में डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है डेट और GST नंबर के लिए, तो पहले हम GST नंबर टाइप कर लेते हैं। ये रहा मेरा GST नंबर। राइट, रैंडमली हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद हम टाइप करेंगे डेट, डबल कॉलन देंगे और डॉट डॉट का सिंबल दे देंगे। अब दोस्तों बीच में कर्सर रख करके हम स्पेस से इस दोनों को हम अरेंज कर लेंगे, परफेक्ट अरेंज। ये परफेक्ट अरेंज हो गया। अब यहाँ पे पार्टी नेम मुझे देना है, तो पार्टी नेम देना है, तो यहाँ से इस बॉर्डर को अगर हम हटा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम बॉर्डर में जा कर के और यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं, और इस एरिया में सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर डाल देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर। राइट, तो इसमें हम टाइप कर लेते हैं पार्टी नेम, PARTY, पार्टी नेम।
डबल कॉलन और डॉट डॉट दे देते हैं। इसमें दोस्तों हम पार्टी नेम टाइप करेंगे, तो यहाँ से ये मेरा पार्टी नेम हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। तो ये पार्टी नेम हो गया। इसमें अगर डॉट बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो और भी डॉट हम बढ़ा सकते हैं। अगर थोड़ा लंबा करना है तो पार्टी नेम ये रहेगा मेरा, राइट। ये तो डॉट दिख भी नहीं रहा है। अब दोस्तों इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम एक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे भी दे देते हैं। तो ये हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और इस एरिया में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सेंटर में होगा और वो बोल्ट में होगा, तो सेंटर और बोल्ट दे देते हैं। यहाँ पे तो मुझे सीरियल नंबर टाइप करना है, तो हम यहाँ पे S.NO टाइप कर लेते हैं, सीरियल नंबर। इसमें हमें प्रोडक्ट नेम टाइप करना है, तो PRODUCT, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा, तो पहले हम इसको पतला कर लेते हैं हल्का सा, उसके बाद हम इसे बड़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये प्रोडक्ट नेम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे HSN नंबर, या HSN डायरेक्ट दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे QTY क्वांटिटी, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे रेट, तो RAT। QTY को हम स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, Q को कैपिटल करके TY को स्मॉल कर लेते हैं। रेट RATE, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अमाउंट, अमाउंट। तो ये दोस्तों डिज़ाइन यहाँ पे बन चुका है। प्रोडक्ट में हम P को थोड़ा सा कैपिटल कर लेते हैं कि देखने में अच्छा लगेगा, और नेम में भी N को कैपिटल कर लेते हैं। अब दोस्तों ये डिज़ाइन मेरा बन करके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम सीरियल नंबर को पतला और प्रोडक्ट को थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे। तो ये दोस्तों मेरा डिज़ाइन यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसे भी कलर कर ले तो थोड़ा सा सेलेक्ट करके हम कोई नॉर्मल कलर दे देते हैं। हम यहाँ पे भी ये सेम हो जाएगा दोनों। इसका कलर हम पहले नॉर्मल ये कर लेते हैं, इसका ये, और पार्टी नेम इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका कलर हम कुछ अलग कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप, ये रहा। तो ये दोस्तों एक बेटर सा डिज़ाइन आपको दिखने लगा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सा। हम इसे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके मर्ज कर लेते हैं ताकि ये डॉट डॉट पूरा दिखने लगे। तो ये डिज़ाइन आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सीरियल नंबर टाइप कर लेना है, जो भी सीरियल हो आपका। उसके बाद प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जैसे माउस, MOUSE। उसके बाद एक और ले लेते हैं कीबोर्ड, KEYBOARD। उसके बाद तीसरा नंबर पे एक और ले लेते हैं हम SSD, और फोर्थ नंबर पे एक और ले लेते हैं हम CD फॉर एग्जांपल। चलिए, तो ये मेरा HSN कोड, हम 4 लेटर का HSN कोड हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। आपको भी ये जो भी कोड होगा आपके जो भी प्रोडक्ट का, वो HSN कोड टाइप कर लेना है। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी तो जानते ही हैं कि कितना पीस कोई ख़रीद रहा है या बेच रहा है, उसका क्वांटिटी, और माउस का एक का रेट कितना रुपया पड़ रहा है वो रेट। तो ये मान लिया जाए 100 पीस कोई ले रहा है, कीबोर्ड रेट 299 के रेट से, और SSD मान लिया जाए कोई 25 पीस ले रहा है, रेट हम ले रहे हैं 890 के रेट से। और ये CD का कैसेट है, ये मान लिया जाए कोई अगर 30 पीस ले रहा है, एक का रेट अगर मान लिया जाए 50 रुपया है। तो ये अब दोस्तों यहाँ पे सारे चीज़ आपको इस तरह से ऑटोमेटिक करने हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक निकल करके आ जाए, राइट। तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला लगाना होगा, इक्वल टू, तो इक्वल टू देंगे और इसमें क्लिक करेंगे, गुना का सिंबल देंगे, फिर इसमें क्लिक करके इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे कर्सर रख करके डबल टाइप कर देंगे तो सबका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है पहले ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस अमाउंट, GROSS, ग्रॉस अमाउंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निकलेगा आपका CGST। उसके बाद निकालेंगे हम SGST। अगर परसेंटेज देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं CGST @6%, ऐसे अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो, और SGST @6%, क्योंकि ऑल ओवर हम 12% हम यहाँ पे टैक्स चार्ज करेंगे। तो 6% CGST, 6% SGST, और यहाँ पे निकल करके आ जाएगा आपको NET, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट। अब दोस्तों बात आती है सजाने की, तो इसको तो सजाना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे सेल को लंबा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से रेट का सेल थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। तो ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कुछ इस तरह से। अगर हम इसमें आउटलाइन बॉर्डर करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके बॉर्डर पे जाते हैं और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके हम सब में बॉर्डर कर देते हैं, तो ये दिखाई देने लगेगा। अगर थोड़ा सा इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो बोल्ड बटन पे क्लिक कर देते हैं, बोल्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बोल्ड में भी आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से डिज़ाइन आपका बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर का है तो इसे हम Ctrl+X फॉर कट करते हैं, थोड़ा सा अंदर लेके Ctrl V कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा बीच में हो जाएगा, बेटर दिखेगा।
इसमें तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डॉट डॉट, चलिए SIGN। तो ये दोस्तों साइन के लिए डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचर, डेट वगैरह हम डाल सकते हैं यहाँ पे मोहर लगा करके। लेकिन यहाँ पे मुझे टोटल का डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए क्या करना है, चलिए सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू के बाद टाइप करते हैं हम यहाँ पे सम ऑप्शन। दोस्तों हम यहाँ पे सम से तो निकाल सकते हैं, लेकिन सम में क्या होता है कि अगर आप सम से निकालते हैं तो कभी फिल्टर वगैरह करने की ज़रूरत आ जाती है, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे नहीं शो करता है। तो हम यहाँ पे सब टोटल के थ्रू निकाल लेते हैं, राइट, या फिर हम सब टोटल के थ्रू निकाल लेते हैं। तो टाइप करेंगे SUB सब टोटल, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका सब टोटल। हम इसे एक्टिव कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे सम करने के लिए 9 टाइप करना है, तो हम 9 टाइप करेंगे, कॉमा देंगे और जो एरिया होगा उस एरिया रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे, तो ये टोटल निकल करके आ जाएगा। दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल टोटल निकल गया। उसके बाद हम CGST निकालेंगे, तो इक्वल टू इस पैसा का यानी गुना कितना परसेंट, तो 6%। 6% यहाँ जो पैसा दिखाई देगा उसी का 6% निकालेगा, और फिर हम इक्वल टू देंगे और इसी पैसा का 6% हम SGST निकाल देंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा। नेट अमाउंट निकालने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू ACUM, ये डायरेक्टली ACUM से निकाल लीजिए, तीनों पैसा को ऐड कर दीजिए, तीनों में से जो भी पैसा दिखाई देगा उसे ऐड करके नेट अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। तो 62 हो गया, 3723.9, 3723.9 यानी 69512.8 पैसा। तो ये चीज़ आपका हो जाता है, यहाँ पे निकल के आ जाए। लेकिन फ़ायदा आपको क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ये प्रोडक्ट अगर रिपीट हो जाता है, जैसे 5वां नंबर पर मैंने एक और प्रोडक्ट ले लिया और 6 नंबर पर मैंने एक और प्रोडक्ट ले लिया माउस का, MOUSE माउस का, यहाँ भी मैंने प्रोडक्ट ले लिया माउस का। तो ये मान लिया जाए कि माउस अगर HSN कोड नंबर चेंज हो और ये मतलब माउस का क्वालिटी चेंज हो, उसके हिसाब से इसका प्राइस लग रहा हो, तो मैंने माउस का यहाँ पे HSN को चेंज किया ये, और यहाँ पे क्वांटिटी अगर मान लिया जाए हम इतना पीस लेते हैं, रेट हम इतना कर लेते हैं, और क्वांटिटी इतना हो गया, रेट इतना हो गया। फॉर एग्जांपल्स थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 120 और इसमें ले लेते हैं हम 150। तो ये चीज़ जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑटो चेंज हो गया है। लेकिन आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि अगर आप फिल्टर का भी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम डाटा ऑप्शन में जाते हैं और फिल्टर बटन पे क्लिक करके हम इसमें फ़िल्टर चार्ज कर लेते हैं, और सिर्फ अगर हम ऑल ऑप्शन को हटा करके हम सिर्फ यहाँ पे अगर कितने नंबर प्रोडक्ट को, अगर हम 2 नंबर प्रोडक्ट को सिर्फ देखना चाहते हैं और ओके करते हैं, तो सिर्फ 2 नंबर प्रोडक्ट कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का ही डिज़ाइन यहाँ पे सारा कुछ शो करेगा, मतलब सबका नहीं शो करेगा। तो इस सीरियल नंबर यहाँ से भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट में हम यहाँ से भी देख सकते हैं कीबोर्ड, या फिर हम ऑल को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। यहाँ से तो पहले ऑल कर लेते हैं, ओके ऑल दिखेगा। तो हम प्रोडक्ट नेम पे जा करके हम इसको हटाते हैं और यहाँ से सिर्फ माउस को सेलेक्ट करके हम ओके कर लेते हैं, तो ये माउस का सिर्फ डिज़ाइन दिखा रहा है आपको, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अगर सब टोटल के साथ नहीं निकाले होते, सिर्फ सम के साथ निकाले होते, तो ये चीज़ नहीं होता है मेरे साथ, ठीक है। तो ये केवल माउस का डिज़ाइन है। तो HSN कोड है, क्वांटिटी इतना है, रेट इतना है, टोटल पैसा इतना आया 25,800 ये पैसा हुआ, और इसी पे सारे कुछ निकले हुए हैं। अगर हम सारे चीज़ अगर देते हैं, ऑल बटन पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये कभी फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है, तो ये आपको बेटर करता है जब आप इस फार्मूला के थ्रू यहाँ पे निकालेंगे। तो दोस्तों ये डिज़ाइन हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में, एक बहुत ही ऑटोमेटिक बिल का। तो ये जब भी आप बिल चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप आसानी से बदलिए। क्वांटिटी को डिलीट कीजिए, जो रेट लगाए हैं उसको डिलीट कीजिए, और नए तरीके से बनाना है तो जो व्यक्ति जितना क्वांटिटी खरीद रहा है, जितना चीज़ ले रहा है, उसी के हिसाब से हम उसका रेट लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, सब कुछ। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको ऑटो बिल बनाना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा बिल है। अगर आप इसे प्रिंट भी जाते हैं करने, तो फाइल में जाकर प्रिंट करते हैं, तो इतना सुंदर सा डिज़ाइन में आपका एक प्रिंट आउट निकलता है, जो A4 साइज़ के हाफ पेज में आ जाएगा ऑफकोर्स। तो इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं, इसका मार्जिन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेटर साइज़ मार्जिन वगैरह चेंज करके इसको आप अच्छा सा बना सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट कमांड दीजिएगा, प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये परमानेंटली सेव हो जाता है। इसे Ctrl+S बटन से हम सेव कर लेते हैं, और जब भी जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं हम यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे और अपना हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से पार्टी नेम पे क्लिक कीजिए अपना, और सब कुछ चेंज कीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों जो कुछ भी चेंज करना है आप यहाँ पे रो पे क्लिक कीजिए, जैसे डेट वगैरह डालना है तो यहाँ से डॉट हटा करके मुझे डेट डालना हो तो हम यहाँ पे आसानी से डेट डाल सकते हैं, जैसे 25/8/2023। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। पार्टी नेम पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डबल टाइप कीजिए इस पर, और यहाँ पे इसका डॉट हटा दीजिए। जो पार्टी नेम है आप पार्टी नेम यहाँ से लिख लीजिए, जैसे राहुल कुमार, ये राहुल जी है,
तो मैंने राहुल जी लिख दिया पार्टी नेम में और ये बिल आपका प्रिंट हो गया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।